हाय स्टूडेंट, आज कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर नंबर 14 देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर नंबर 13 में सुक्रोज और लैक्टोज और माल्टोज का स्ट्रक्चर बताना था, लेकिन उसमें इस वीडियो में नहीं हो पाया, तो इसलिए इस वीडियो में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का स्ट्रक्चर बताएंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला और साइक्लिक फार्मूला दोनों। स्ट्रक्चर फार्मूला आखिर बनता कैसे है? तो ग्लूकोज, लैक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज, माल्टोज के मिश्रण से सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज बनता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आता है, देगा कि सुक्रोज है तो सुक्रोज ऑप्शन क्या देगा? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी मैनोज, ऑप्शन सी बी अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा और अल्फा डी ग्लूकोज, और ऑप्शन देगा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं कुछ बता चुका हूँ कि सुक्रोज कैसे बनता है, किस मिश्रण से, लैक्टोज किसके मिश्रण से बनता है और फ्रक्टोज किससे मिश्रण से बनता है। तो सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। ओके, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से सुक्रोज कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सुक्रोज के लिए अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्योंकि उसे बनाने में आपको आसानी रहे। अगर हाँ और अधिक क्लियरिटी चाहते हैं तो इसके लेक्चर नंबर 13 देख लीजिए और इस वीडियो में क्लियरिटी हो जाएगी। तो इसके लिए देखते हैं सुक्रोज और लैक्टोज और माल्टोज कैसे बनता है। ओके, तो सुक्रोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला पहले देखते हैं। सुक्रोज ये सब हैं क्या? पहले डाइसैकेराइड। क्या है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। तो इसमें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज तीनों के फार्मूला एक ही होते हैं, C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, किसका फार्मूला? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का। सुक्रोज को, इन तीनों को मान लेते हैं ये क्या है? सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। जब सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे H2O जल अपघटन, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और अंदर की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, अगर इसी को सुक्रोज C12H22O11 इसको यदि सुक्रोज ना मानते हुए लैक्टोज मान लिया जाए, लैक्टोज, यदि लैक्टोज इसका फार्मूला, सभी का फार्मूला सेम होता है लेकिन कैरेक्टर अलग अलग लगते हैं। लैक्टोज का यदि जल अपघटन कराएंगे, ठीक, तो लैक्टोज का जल अपघटन कराने के पश्चात ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अभी मान लेते हैं आपके घर में एक छोटी से याद करने के लिए एक निम्न टिक बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके घर में आपके जीजा आए हुए हैं और आप बैठे हुए, ठीक है, तो सबसे पहले बात की लैक्टोज में मिल्क शुगर में लैक्टोज में मिल्क शुगर पाया जाता है। ठीक है, तो यदि आपके घर जीजा आए हुए हैं तो दूध किसे दिया जाएगा? दूध किसे दिया जाएगा? पहले आपको दिया जाएगा कि आपके जीजे को? तो सबसे पहले आपके जीजा को दूध दिया जाएगा। तो लैक्टोज क्या है? लैक्टोज मिल्क शुगर है। ठीक है, तो मिल्क से याद रखेंगे कि किसको दूध देना है? जी प्लस जा, तो जीजा को दूध देना है। किसको? जीजा को दूध देना है। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला C12H22O11। ठीक है, जब अपघटन कराएंगे तो जी प्लस जा, मतलब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज में क्या पाया जाता है? बीटा डी गैलेक्टोज, और अंदर की बात करें तो क्या पाया जाता है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा, और क्या होता है? बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, ओके, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज किसमें? सुक्रोज, मतलब लैक्टोज में जी प्लस जा। तो क्या रहा कि लैक्टोज के लिए जब जल अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा, और अंदर की बात करें तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। और यदि इसी को हम क्या मान लेते हैं? सुक्रोज की जगह
मैं माल्टोज मान लेते हैं, माल्टोज। माल्टोज क्या है? स्टार्च शुगर है, ठीक है। स्टार्च माने आलू, मतलब स्टार्च में, आलू में स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। तो जब लैक्टोज का जल अपघटन कराएंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट प्राप्त होंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो इसका मतलब जनरलाइजेशन क्या है कि दो सभी, आमतौर पे सभी अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज लैक्टोज में पाए जाते हैं, माल्टोज में पाए जाते हैं। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर, मिल्क के याद रखेंगे, दूध किसको पिलाना है? जीजा को पिलाना है। और सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज याद रखेंगे, ठीक है। तो लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज, सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ओके, तो याद रहेगा। तो देखते हैं इसका साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर, इसके लिए बहुत ही आसान भाषा में बताया जाएगा ताकि आपको साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने आए और उसे क्वेश्चन जहाँ से फंसेगा मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन में क्वेश्चन आता कहाँ से है। तो पहला देखेंगे सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज माने शर्करा होता है या चीनी, ठीक है। एक इसका और नाम है केन शुगर, क्या है? केन शुगर। और एक और नाम है इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर, अपवृत शर्करा, अप हिंदी में बोलेंगे अपवृत शर्करा, क्या बोलेंगे हिंदी में? अपवृत शर्करा या केन शुगर, ठीक है। केन शुगर या अपवृत शर्करा, ठीक है, या इनवर्ट शुगर। इनवर्ट कब रहेगा? कि जब 1:1, 1:1 में ग्लूकोज और 1:1 मतलब ग्लूकोज एक की मात्रा में और एक की मात्रा में, समान मात्रा में यदि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज रहे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज रहे, क्या? समान मात्रा में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज रहे तो उसे इनवर्ट बोलेंगे। इनवर्ट शुगर मतलब अपवृत शर्करा, जिसका साइक्लिक मतलब न घूमे उसे अपवृत शर्करा बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? इनवर्ट शुगर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में क्लास 12 की एनसीईआरटी में दिया है कि इनवर्ट शुगर है, ऑप्शन में दे देगा तो आपको इनवर्ट शुगर 1:1 दे देगा, 1:1, 1:2, 2:1, तो ऐसा करके देगा। तो ग्लूकोज भी समान मात्रा में और फ्रक्टोज भी समान मात्रा में हो तो इसे इनवर्ट शुगर कहेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछता है इसी तरह, ठीक है। तो सुक्रोज में क्या क्या रहा था? जल अपघटन कराने के पश्चात ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। तो पहले क्या जानना होगा? स्ट्रक्चर, इससे जाने से पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानना होगा और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जानना होगा। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या बताया था कि एक हेक्सा, क्या है कि एक और बीटा डी फ्रक्टोज। तो केन शुगर क्या रहा? इनवर्ट शुगर। सुक्रोज क्या बोलेंगे? केन शुगर, इनवर्ट शुगर, और इसका एक और नाम है सुक्रोज। तो सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, और अंदर की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। तो इससे पहले मतलब स्ट्रक्चर सुक्रोज का जानने से पहले अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जानेंगे तभी सुक्रोज का स्ट्रक्चर खींच सकते हैं। तो ग्लूकोज के लिए बताया था कि एक एल्डोहेक्सोज है, क्या है? एल्डोहेक्सोज है, ठीक। एल्डोहेक्सोज के लिए एल्डो माने एल्डिहाइडिक ग्रुप, हेक्सोज माने 6 कार्बन की सीधी चेन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की सीधी चेन हो गई, ठीक है। 6 कार्बन की सीधी चेन हो गई। इसके लिए एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है एल्डोहेक्सोज। आप बताया था कि तीसरे कार्बन पे OH हमेशा लेफ्ट साइड, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज या मैनोज या गलैक्टोज, इसमें सभी तीसरे कार्बन पे OH हमेशा लेफ्ट साइड होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पे OH हमेशा लेफ्ट और सभी OH राइट साइड, ठीक, सभी OH राइट साइड। तो इसे क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। सब ग्लूकोज क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। और अंदर की बात करें तो इसकी क्या बोलेंगे? डी ग्लूकोज, ठीक है, डी ग्लूकोज। डी माने डाई, लास्ट कायरल कार्बन का, ये लास्ट कायरल कार्बन है, लास्ट कायरल कार्बन का OH यदि दाएं हो तो उसे डी और बाएं हो तो उसे एल बोलेंगे। तो डी ग्लूकोज, ठीक है। तो और क्या देखना है? बीटा डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज देखना है। तो फ्रक्टोज के लिए स्ट्रक्चर क्या था? CH2OH, ठीक, C डबल बॉन्ड O, C
1 2 3 4 5 6 CH2OH। ठीक, इसमें कीटोनिक ग्रुप रहता है। क्या है ये? कीटो हेक्सोज है। कीटो हेक्सोज के लिए कीटोनिक ग्रुप लगा रहता है। तो कीटोनिक ग्रुप का संकेत क्या है? C डबल बॉन्ड O। दोनों तरफ CC रहेगा तो कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा और बीच में एक खम्मा रहेगा, खम्मा के लिए O, खम्मा पर O रहेगा तो उसे बोलेंगे कीटोन, तो कीटोनिक ग्रुप हुआ। तो तीसरे कार्बन पे इसमें भी OH हमेशा लेफ्ट साइड, तो OH लेफ्ट हो जाएगा, H OH OH H H। यह क्या होगा? फ्रक्टोज। क्या हो गया? फ्रक्टोज। तो इसे याद रखेंगे, फ्रक्टोज। तो अब इसे हार्वर्ड संरचना में जब खींचेंगे तभी जाके सुक्रोज का फार्मूला खींचा जाएगा। तो ग्लूकोज का हार्वर्ड संरचना देखते हैं। तो अब इसे तो पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो क्योंकि उसको अब देख लेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का हार्वर्ड संरचना क्या होगा। ठीक है, हार्वर्ड संरचना। ठीक, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का आवर्त संरचना क्या था? ठीक है, सबसे OH पियक्कड़ नंबर 1 सबसे ऊपर रखेंगे, पियक्कड़ नंबर 1 ऊपर रखेंगे, और अल्फा है तो B से बीटा, B से बाएं, तो बाएं के लिए D से दाएं और D से डाउन, D से दाएं और D से डाउन, B से बीटा, B से बाएं। यदि OH का विन्यास जिसे बताया था CH2OH। ठीक है, यदि OH बाएं हो, ठीक है, यदि OH बाएं हो तो उसे बीटा और दाएं तो उसे दाएं, तो दाएं के लिए D से डाउन, D से दाएं। OH पहला क्या है? डाउन, मतलब दाएं, तो डाउन के दाएं के लिए डाउन, लेकिन क्या हमको निकालना है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा के लिए OH डाउन, तो इसे D से डाउन, D से अल्फा। H दूसरे कार्बन पर क्या है? OH इधर, ये दूसरा कार्बन ही है। ठीक है, दूसरा कार्बन। तो इसके लिए बताया था, सबसे पहले बताया था कि ये जंप करता है। ठीक, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, CH2OH। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, पहला दूसरा तीसरा का OH हमेशा लेफ्ट, ध्यान रहे। H OH H OH OH H H H। ठीक, यहाँ से लास्ट कार्बन का O और H टूट कर H प्लस O माइनस में बनता है, तो H प्लस ये बॉन्ड टूटता है और माइनस एक कार्बन पे प्लस, तो O क्या करता है कि EH जो है O के पास हाइड्रोजन और O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा कार्बन से जुड़ जाता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब नथुनी इसको पहना देंगे तो इन नथुनियों को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या रहा? अगर OH यहीं पे OH जो है H, यदि OH यहाँ पे जो OH है यदि दाएं साइड हो, अरे बाएं साइड हो तो उसे बीटा और दाएं साइड हो तो उसे अल्फा। तो दाएं के लिए क्या बोलेंगे? डाउन, और बाएं के लिए अप। तो ये क्या रहा? बीटा है, यहाँ पे H, इधर OH करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा। तो इसके लिए हार्वर्ड संरचना क्या होगा? दूसरे कार्बन पे देखिए, पहले कार्बन पे OH पहला कार्बन ही है, OH क्या है? डाउन, तो दाएं है तो दाएं से डाउन, डाउन हो गया। दूसरे कार्बन पे OH क्या है? बाएं है, ठीक है, दाएं है तो उसे डाउन। तीसरे कार्बन पे क्या? OH बाएं है तो इसलिए अप। ठीक, H, और चौथे कार्बन पे OH क्या है? बाएं, डाउन है तो D से डाउन, D से दाएं, दाएं है ना, चौथे कार्बन का OH देखिए दाएं है तो D से डाउन, D से दाएं, तो डाउन यहाँ कर देंगे, और यहाँ दाएं रहेगा तो यहाँ कर देंगे डाउन। ठीक है, और क्या यहाँ H। ठीक, तो क्या रहा? अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ जो जब बचा है वहाँ पे H भर दीजिए। तो अल्फा डी ग्लूकोज, इसका स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इसलिए बताया हूँ कि ये वीडियो में अगर कोई बच्चा पुराना वीडियो ना देखा, इससे पहले वाला वीडियो, तो इसके स्ट्रक्चर खींचने में उसे दिक्कत ना हो। लेकिन अधिक क्लियरिटी चाहिए तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखना, फिर ये देखें तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब बीटा डी फ्रक्टोज का देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहा? फ्यूरेन का ढांचा में, तो इसे क्या बोलेंगे? पाइरेन ढांचा, पाइरेन, और इसे क्या बोलेंगे? फ्यूरेन। फ्यूरेन के ढांचा पर फ्रक्टोज को जोड़ते हैं। ठीक है, तो फ्यूरेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो इसमें क्या था कि तीसरे कार्बन पर पहले तो OH बाएं था, तो पहले तीसरे कार्बन पहुंचे, पहला दूसरा तीसरा बाएं था तो उसे अप करेंगे,
डी से दाएं उसे डाउन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या खींचना है, बीटा। तो सबसे पहले टर्मटिला नंबर 1 पे OH को बैठा दीजिए, ठीक। तो बीटा इसका स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखे थे क्या, C डबल बॉन्ड जिसे CH2OH, C डबल बॉन्ड OH, सॉरी C क्या थे 1 2 3 4 5 6 CH2OH, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो पहला दूसरा तीसरा OH हमेशा लेफ्ट, OH OH H H, ठीक। इसके लिए जब ये बॉन्ड टूटेगा ये H प्लस और O माइनस, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H प्लस, और कार्बन पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, कार्बन पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। कार्बन पे तो H प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या रहा कि जब H प्लस, इसको मिटा देते हैं ताकि क्लियरिटी समझ में आए। क्या रहा कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, कीटोनिक ग्रुप है, ठीक। C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है, 1 2 3 4 कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो पहले तीसरा पर OH लेफ्ट था, ठीक है। तो यहाँ से क्या था कि H प्लस टूटेगा, O माइनस, तो यहाँ से ये ग्लाइकोस, ये जो डबल बॉन्ड है पाई जो कमजोर बॉन्ड है, तो पाई जब बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो H प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास, क्योंकि अपोजिट आयन अट्रैक्ट टू ईच अदर, अपोजिट आयन अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो H प्लस कहाँ जाएगा, O के पास, और O माइनस कहाँ, कार्बन पे प्लस है तो कार्बन के प्लस, तो H प्लस को हटाकर यहाँ OH कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा से जोड़ देंगे, ठीक है। O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा उसे जोड़ देंगे, तो क्या रहा, ये फ्रक्टोज का संरचना रहा, ठीक है। फ्रक्टोज के लिए क्या रहा, अब बीटा लिखना है, सबसे बड़ी बात क्या, बीटा देखना है, तो बीटा के लिए B से बाएं होना चाहिए, ठीक है, बीटा के लिए बाएं होना चाहिए। तो OH यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड हुआ, तो ये CH2OH, और इसको देखेंगे यहाँ पे मिटा दीजिए, मान लो CH2OH इस साइड हो गया, OH इस साइड हो गया, ठीक है। तो इसे बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोज। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन बता इस दे रहा हूँ कि ताकि अगला ये जो बताने जा रहा हूँ सुक्रोज का फार्मूला आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक। तो देखते हैं बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी फ्रक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर। तो इसका पायरन फ्यूरन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका फ्यूरन में कैसा रहेगा, ठीक है। फ्यूरन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहले बीच में O कर दीजिए, फ्यूरन का स्ट्रक्चर ये ऐसा रहता है, ठीक है। सॉरी फ्यूरन देखिए A, फ्यूरन का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक। तो सबसे पहले टर्मटिला पर क्या बैठेंगे, CH2OH को, OH पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे पर OH राइट था तो इसीलिए डाउन करेंगे, डी से डाउन, डी से दाएं, H। तीसरे कार्बन पर क्या था, OH लेफ्ट था, इसके लिए OH अप, H। चौथे कार्बन पे क्या था कि जो कार्बन इससे जुड़ा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे OH, ठीक, OH और OH, ठीक है। तो क्या रहा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या रहा कि OH यहाँ पे रहेगा, क्यों, क्योंकि इसे बीटा बनाना है, B से बीटा, B से बाएं, तो बाएं के लिए अप होगा, तो B से बीटा, B से बाएं, तो ऊपर रहेगा बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। अब इसे हम जोड़ते हैं, जुड़ेगा कैसे, C1 से C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा इसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या रहा कि जब इसी फ्रक्टोज को यहाँ जब सामने लाएंगे, ठीक है, तो OH प्लस OH मिलके H2O और O बचेगा, ठीक है। तो जब इसको जोड़ देंगे, देखते हैं इसको ऊपर करके जोड़ते हैं, दिखा रहा हूँ आपको। यहीं पे मान लो स्ट्रक्चर है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज। टर्मटिला पे पियक्कड़ नंबर 1 OH H, ठीक, OH H, ठीक, OH, सॉरी एक मिनट, इस पे रहेगा,
ठीक है, HOH, ठीक है। तो क्या रहा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। जब OH और H जोड़ के क्या निकलेगा, -H2O, ठीक। तो अब बनेगा क्या, इसमें बनेगा क्या देखते हैं, AO, यहाँ से H निकला है, ठीक है, OH, तो यहाँ से एक जगह से क्या निकालिए, OH, एक जगह से H, तो निकल जाएगा वाटर, ठीक है, और ये O बच जाएगा, तो इसे बीच में लाकर ऐसे अटैच कर देंगे, तो क्या रहा, सुक्रोज। सुक्रोज का स्ट्रक्चर रहा। तो देखते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज से सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना। तो इसके बाद बॉन्ड पाया जाता है। सबसे पूछेगा कंपटीशन में, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड सुक्रोज में कौन सा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड पाया जाता है, तो 1,2 मतलब C1 कार्बन और C2 कार्बन में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड पाया जाता है। C1 और C2 कार्बन क्या होता है देखते हैं। C1 यहाँ से गिनेंगे, C1, C2, C3, C4, C5, C6, और यहाँ से देंगे C1, C2, यहाँ पे इसका नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे C1, C2, तो क्या यहाँ पे यहाँ C1 है, यहाँ पे C2, तो C1, C2 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। कंपटीशन में क्या पूछेगा, कंपटीशन के लिए क्या पूछेगा देखते हैं। C1, C2 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, इसे आप गार्ड बांध लीजिए, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, C1, C2 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। कहाँ पूछता है, BHU, CUCT, IIT बॉम्बे, या मतलब जो भी जनरलाइजेशन के लिए आप अच्छे लेवल के एग्जाम देते हैं तो पूछेगा सुक्रोज में कौन से ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड पाए जाते हैं, C1 और C2 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड पाए जाते हैं किसमें, सुक्रोज में, ठीक है। तो ये एक मतलब क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसे C1, C2 अपवृत्त शर्करा के में पाए जाते हैं, ठीक है। कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है C1, C2।